अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में अहम बैठक लग गई। पाकिस्तान समेत 4 मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर हम आहंगी जारी रखने के अज़्म का इयादा। ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए दीगर उमूर का भी जायज़ा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। क़तरी नशियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस्लामाबाद इस वक्त इलाकाई और आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, पाकिस्तान ने खुद को अमरीका ईरान तनाज़ी में काम के सालिस के तौर पर पेश किया। अब अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कसीरुल मुल्की कोशिशों में गैर मुतवक्किल तौर पर नुमाया किरदार अदा कर रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार दुनिया भर के लिए मरकज़ निगाह बन चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर, कहा कि पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने तमाम हमलों और दुश्मनियों के खात्मे की अहमियत पर भी जोर दिया। ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 इजाफी जहाज़ों को अपना हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं कि इसके तहत रोज़ाना 2 जहाज़ गुजरेंगे। ये ईरान की जानिब से एक खुशाइंद और तामीरी इक़दाम है जो तारीफ़ के लायक है। ये अमन का पेशखैमा है और इलाके में इस्तेहकाम लाने में मदद फराहम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम रीट्वीट कर दिया। पेंटागन की ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ये मुकम्मल हमला इन्विजन नहीं होगा। स्पेशल फोर्सेज और रिवायती प्यादा फौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। कार्रवाइयाँ ईरानी साहिली इलाकों और अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए की जा सकती हैं। अमरीकी फौज को ईरान में शदीद मज़ाहमत और बड़े खतरात का सामना हो सकता है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि कोई भी ज़मीनी कार्रवाई जिल्लत आमेज गिरफ्तारी पर खत्म होगी। अमरीकी फौज को खलीजी मछलियों की खुराक में बदल देंगे। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू की कठपुतली बन चुके हैं। ट्रंप झूठे हैं, सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। ट्रंप ने अमरीकी अवाम, दुनिया और खित्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। हाइफा समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने कहा कि 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। एक अमरीकी F-16 और MQ-9 ड्रोन मारा गया। F-16 तैयारा सऊदी अरब बेस पहुंचने से पहले गिर गया। हाइफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। बहरीन में अल्मुनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। सऊदी अड्डे पर अमरीकी अर्ली वार्निंग तैयारी की तबाही की तस्वीर सामने आ गई है। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब दिया जाएगा। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। ईरान पर इजराइल के फजाई हमले जारी। मशरकी और मगरबी तेहरान के इलाकों में धमाके से होनी फौज ने फौजी तनसीबात के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। 6 अफराद शहीद। बू शहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। शिफ्ट के करीब गांव पर हमले में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हुए। ईरान पर जंग मुसल्लत करने पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरे। 3000 शहरों में 90,000 से ज्यादा अफराद की मुजाहिरीन में शिरकत। मुजाहिरीन के जंग रोकने के मुतालिबात। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। मुजाहिरीन से खिताब में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, हमें अमेरिका में बादशाहत नहीं चाहिए। अमेरिका में हक हुक्मरानी सिर्फ अवाम का हक है, किसी बादशाह का नहीं। एक शख्स की करप्शन और लालच अमरीकी कानून को तब्दील नहीं कर सकती। अमरीकी अवाम का पैसा लूट कर कुछ लोग खुद को अमीर बनाते जा रहे हैं। अमरीका में अशराफिया सियासतदानों की खरीद लेती है। रुकनी कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा कि सदर ट्रंप ने जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। अदाकार रॉबर्ट डी नीरो की भी ट्रंप पर तनकीद।
ईरान पर जंग के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहरे, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालबा। लंदन में भी ईरान पर जंग के खिलाफ रैलियां, लाखों अफराद ने वसी लंदन में मार्च किया, अमरीकी सदर के खिलाफ सख्त नारे लगाए। इजराइल में भी ईरान जंग के खिलाफ मुजाहिरे, इजरायली शहरियों का जंग बंदी का मुतालबा। तल अवीव में 1500 इजरायलियों ने रैली निकाली। इजरायली एहलकारों ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। 18 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। जंग अपने इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। खित्ते की सूरत हाल निहायत नाजुक हो गई है। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी अफवाज की आमद के लिए ईरान के मिसाइल मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिजबुल्लाह इस जंग का एक मुतहरिक हिस्सा है। यमनी हौसी इजराइल को बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता पहुंच गया। दूसरे की आमद मुतवक्किल, सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेड़े पर 3,500 से ज्यादा फौजी सवार हैं। USS ट्रिपोली पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारी और टेक्निकल हथियार भी मौजूद है। बहरी बेड़ा ताइवान के करीब जंगी मशकें छोड़कर हंगामी तौर पर रवाना हुआ। सैन डिएगो से एक और बड़ा बहरी जहाज USS बॉक्सर भी मशरक़ वस्ता के लिए रवाना हो गया है। फौजी मकासद हासिल कर लिए, ईरान से जल्द निकल जाएंगे। अमेरिका का ईरान से जल्द इनखला का इंदिया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू, कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी ज्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अमेरिका ईरान में तवील अरसे तक मौजूद रहने का इरादा नहीं रखता। सदर ट्रंप जंग मजीद कुछ अरसा जारी रखना चाहते हैं ताकि ईरानी हुकूमत को तवील मुद्दत तक कमजोर किया जा सके और मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी कार्रवाई की जरूरत पेश न आए। हुकूमती फैसलों की बदौलत मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत शौरी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अवाम को रिलीफ फराहम किया। वफाकी हुकूमत की हफ्ते में 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। वफाक ने तजवीज़ सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों को भी भिजवा दी। स्मार्ट लॉकडाउन हर हफ्ता दिन 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक नाफिज करने की सिफारिश। शादी ब्याह समेत तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रोकने या महदूद तौर पर करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बास चैनल्स पर चलने वाला नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। मोदी हुकूमत के बड़े दावे अमली तौर पर नाकाम। ईरान जंग के भारतीय मशरक़ पर मनफी असरात। गैर मुल्की सरमायाकारों ने अरबों डॉलर्स निकाल लिए। आलमी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट से रिकॉर्ड रफ्तार से सरमाया निकाल रहे हैं। जंग के आगाज से अब तक सरमायाकार भारत से मजमूई तौर पर 12.14 अरब डॉलर्स का सरमाया वापस निकाल चुके हैं। बुशरा बीबी की तबीयत से मुतालिक अहम मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की अहलिया को आंखों के मसले का सामना, नजर धुंधली होने की शिकायत, दाएं आंख में ब्लैक स्पॉट और फ्लैशेस की शिकायत। डॉक्टर्स की बुशरा बीबी को 4 हफ्तों के लिए अद्वियात तजवीज़। माहिरीन ने ऐनक के इस्तेमाल और रोशनी में काम करने का मशवरा दे दिया। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में बरसात, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिशें। शेखुपुरा, चूनिया और मुरीद के में भी बादल बरस पड़े। KPK के मुख्तलिफ इलाके मुस्तकिल बाजोड़ और मालाकंड में बारिश के बाद मौसम सुहाना। शुमाली वजीरिस्तान में बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी। बनू में तेज बारिश के बाइस घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। NDMA ने मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की पामाली, लाखों लड़कियां तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम। इंसानी हुकूक की तंजीमों का शदीद एहतजाज खवातीन को तालीम से महरूम रखने को तरक्की, इस्तेहकाम और इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। तालिबान पॉलिसीज पर आलमी तनकीद जारी। माहिरीन के मुताबिक ये पॉलिसीज अफगानिस्तान के तालीमी, मुआशी और समाजी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात, माशी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि वज़ीर आज़म के माशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। गवर्नर सिंध की सरमायाकारों के साजगार माहौल, सहूलियात और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की खुफिया मुलाकातें लीक होने का मामला, KP हाउस इस्लामाबाद और नथिया गली का टेलीफोन और इस्तकबालिया अमला तब्दील कर दिया गया। महकमा इंतजामी उमूर ने तब्दीलियों का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में नकबजनी की वारदातों में मतलूब 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान ने चंद रोज कबल शहरी की दुकान में घुसकर नकद रकम समेत दीगर सामान का सफाया किया था। मुलजिमान को CCTV फुटेज में दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते और चोरी करके फरार होते भी देखा जा सकता है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर हब मुनशियात का गढ़ बन गया। कराची के बाद मुनशियात के आदी अफराद की सबसे बड़ी तादाद हब में मौजूद। मुनशियात की रोकथाम के लिए कोई इंतजामात नहीं। ग्रुप की शक्ल में मुनशियात के आदी अफराद ने हब के हर चौक, गली, महल्लों में डेरे डाले हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का हैदराबाद किंग्समैन को जीत के लिए 176 रन का हदफ। ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन का टोटल बोर्ड पर सजाया। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। और पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर के मुमताज़ फनकार लतीफ़ कपाडिया के मद्दाह आज उनकी 24वीं बरसी मना रहे हैं। लतीफ़ कपाडिया ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ PTV से किया। बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिन्हें बेहद सराहा गया। लतीफ़ कपाडिया को फ़नी खिदमात के सिले में 2001 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।